मूवी की शुरुआत एक बच्चे से होती है जो बीमार अपने रूम में वीडियो गेम्स खेल रहा था। तभी उसकी मॉम आकर उसे ग्रैंडफादर के आने का बताती है, जिस पर वो इरिटेट होता है। तभी उसके ग्रैंडफादर अंदर आते हैं और उसे एक गिफ्ट देते हैं। वो गिफ्ट में एक बुक देते हैं जिससे उस बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन ग्रैंडफादर फिर भी उसे एक स्टोरी सुनाने लगते हैं। इस बुक में स्टोरी एक लड़की बटरकप की है जो एक खूबसूरत लड़की है। बटरकप फ्लोरिन किंगडम के फार्म्स में रहती है। फार्म्स में काम करते हुए बटरकप जब भी फार्म हैंड वेस्ली को कोई काम करने का कहती थी, वेस्ली हमेशा उसे जवाब देता एज यू विश। कुछ अरसे में बटरकप समझ गई कि वेस्ली उसे पसंद करता है। बटरकप भी वेस्ली को पसंद करने लगी और यूं वो दोनों एक रिलेशनशिप में आ गए। इन दोनों की शादी के लिए वेस्ली के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वेस्ली अपनी किस्मत आजमाने ओवरसीज जा रहा था। बटरकप के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था, लेकिन वो वेस्ली को जाने देती है। लेकिन वेस्ली पर अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही पायरेट्स अटैक कर देते हैं। पायरेट्स जिस पर अटैक करे उसे जिंदा नहीं छोड़ते, इसीलिए बटरकप समझ जाती है कि वेस्ली भी मर चुका है। 5 साल बाद बटरकप की शादी प्रिंस हम्पर्डिंग के साथ तय हो जाती है। बटरकप इस पर बिल्कुल खुश नहीं होती क्योंकि वो वेस्ली को अभी तक नहीं भूली थी। एक दिन बटरकप हॉर्स राइडिंग करते हुए दूर निकल जाती है, जहाँ उसे 3 लोग विजिनी, फेजिक और इनिगो किडनैप कर लेते हैं। विजिनी एक ड्वार्फ है जो इस क्रू को लीड कर रहा है। फेजिक ग्रीनलैंड से है और बहुत जायंट है। इनिगो एक फेंसिंग मास्टर है। बटरकप भी होश हो जाती है और वो तीनों उसे एक बोट पर बिठाकर ले जाते हैं। शाम तक वो लोग सफर में होते हैं, तब तक बटरकप को भी होश आ जाता है। इनिगो को लगता है कि कोई उनकी बोट का पीछा कर रहा है। सबका ध्यान बोट की तरफ होता है और इतने में बटरकप बोट से जंप लगा देती है। तभी पानी में से ईल्स की आवाज आने लगती है, जिस पर फेजिक उसे उठाकर दोबारा बोट पर बिठा देता है। विजिनी बटरकप को बांध देता है। सुबह होने तक वो लोग किनारे तक पहुंच जाते हैं। समंदर की दूसरी तरफ कुछ पहाड़ थे। वो चारों एक रस्सी से उस पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। तभी ब्लैक कलर के कपड़े और मास्क पहने एक आदमी, वो आदमी उनके साथ उसी रस्सी पर तेजी से ऊपर चढ़ने लगा था। जब वो चारों ऊपर पहुंच गए तो उन्होंने रस्सी काट दी ताकि ब्लैक मास्क वाला आदमी ऊपर ना आ सके, लेकिन वो वहीं पहाड़ के सहारे खड़ा रहा। विजिनी ने इग्नियो की ड्यूटी लगाई कि वो ब्लैक मास्क वाले आदमी को मार के आगे बढ़े और खुद बटरकप को लेकर चला गया। ब्लैक मास्क वाला आदमी ऊपर चढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन नहीं चढ़ पाया। इस पर इग्नियो ने उसे सेफली ऊपर पहुंचाने में मदद करने की ऑफर की, जिस पर वो मान गया। ऊपर पहुंचकर इग्नियो ने उसे बताया कि वो एक ऐसे शख्स को ढूंढ रहा है जिसकी 6 फिंगर्स हो, क्योंकि जब मैं 11 साल का था तो एक 6 फिंगर्ड आदमी ने मेरे डैड को मार दिया। फिर इग्नियो से अपने डैड की स्वॉर्ड भी दिखाता है। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद अब वो दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार होते हैं। ब्लैक मैन बहुत अच्छा फाइटर था, जिससे इग्नियो भी जीत नहीं पाया। ब्लैक मैन ने बहुत आसानी से इग्नियो को मार गिराया और आगे बढ़ गया। विजिनी ये देख लेता है कि ब्लैक मैन उनकी तरफ फिर से बढ़ चुका है, तो वो अब फेजिक को ब्लैक मैन को मारने की ड्यूटी देता है और खुद बटरकप को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब फेजिक और ब्लैक मैन आमने सामने होते हैं। वो दोनों फैसला करते हैं कि वो कोई हथियार यूज नहीं करेंगे बल्कि हाथ से लड़ेंगे। फेजिक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए ब्लैक मैन उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। ब्लैक मैन की किसी भी मूव से फेजिक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर ब्लैक मैन फेजिक की बैक पर चढ़कर उसका गला दबाने लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और ब्लैक मैन आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ प्रिंस भी बटरकप को ढूंढने की कोशिश करता है, जो अपने सब सोल्जर्स के साथ उसी पहाड़ पर पहुंच चुका है और कुछ फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहा है। ब्लैक मैन विजिनी और बटरकप तक पहुंच जाता है, जहां विजिनी बटरकप की आंखों पर कपड़ा बांधे और गर्दन पर चाकू रखे ब्लैक मैन के इंतजार में कुछ खाने का सामान निकाले बैठा होता है। ब्लैक मैन विजिनी को भी अपनी बातों में ट्रिक करके उससे चैलेंज करता है, जिसमें वो उसे ड्रिंक में कुछ मिलाकर पीने का कहता है, लेकिन विजिनी नहीं जानता कि किस ग्लास में पॉइजन है। जो पॉइजन से बच गया वो प्रिंसेस को अपने साथ लेके जाएगा। विजिनी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। ब्लैक मैन ग्लासेस में पॉइजन डालता है और दोनों के सामने रखता है। विजिनी ब्लैक मैन को बातों से कंफ्यूज करने की कोशिश करता है और उसका ध्यान डाइवर्ट करके ग्लासेस एक्सचेंज कर लेता है। फिर वो दोनों ड्रिंक पीते हैं और विजिनी के ग्लास में पॉइजन था, जिससे वो वहीं गिर जाता है। ब्लैक मैन बटरकप की आंखों से पट्टी खोलता है और बटरकप को लेकर वहाँ से
चला जाता है। प्रिंस फेजिक तक पहुंच जाता है और उसे पता लगता है कि उसके अलावा भी कोई प्रिंसेस को चेज कर रहा है जिसने फेजिक को मार गिराया है। ब्लैकमैन और बटरकप भागते भागते एक जगह रुकते हैं। बटरकप कहती है कि प्रिंस उसे लाजमी ढूंढ लेगा। तभी ब्लैकमैन उसे प्रिंस को लेकर छेड़ने लगता है, जिस पर वो कहती है कि वो प्रिंस से प्यार नहीं करती और ये सब जानते हैं, लेकिन वो एक किलर के साथ जाना भी पसंद नहीं करेगी। ये सुनकर ब्लैकमैन उसे मारने लगता है, लेकिन फिर उसे वार्निंग देकर चला जाता है। प्रिंस विजिनी के पास भी पहुंच जाता है और वहाँ पॉइजन देखता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि बटरकप जिंदा भी है या नहीं। थोड़ा और आगे जाकर बटरकप ब्लैकमैन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम पायरेट रॉबर्ट्स हो, तुम बहुत बुरी तरह मरोगे और तुम्हारे 1000 टुकड़े होंगे क्योंकि तुमने मेरी मोहब्बत वेस्ली को मारा है। ब्लैकमैन कहता है कि हाँ, मैंने हजारों लोगों को मारा है, क्या वेस्ली भी कोई प्रिंस था? इस पर बटरकप कहती है कि वेस्ली प्रिंस की तरह अमीर नहीं बल्कि गरीब और फार्म बॉय था, लेकिन वो हर लिहाज से परफेक्ट था। ये सुनकर ब्लैकमैन उसे जवाब देता है कि हाँ, आज से 5 साल पहले एक अटैक में एक लड़का अपनी मोहब्बत के लिए मुझसे अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन तुमने तो अपनी मोहब्बत के लिए इंतजार भी नहीं किया कि वो वापस आएगा। ये सुनकर बटरकप गुस्से में आ जाती है और उसे धक्का दे देती है। ब्लैकमैन पहाड़ से नीचे गिरने लगता है और जोर से चिल्लाता है एज यू विश। ये सुनकर बटरकप समझ जाती है कि ये ब्लैकमैन कोई और नहीं बल्कि वेस्ली ही था। फिर बटरकप खुद भी उस पहाड़ से नीचे जंप कर देती है। वेस्ली और बटरकप इकट्ठे जाकर गिरते हैं, लेकिन जख्मी नहीं होते। वो दोनों 5 साल के बाद मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। फिर वो दोनों किस करते हैं। किस वाला पार्ट सुनकर वो बच्चा जो ये स्टोरी सुन रहा है अपने ग्रैंडफादर को किस वाला पार्ट स्किप करके आगे बताने का कहता है। वेस्ली बटरकप को बताता है कि उसका एक्सपीरियंस पायरेट रॉबर्ट्स के साथ कैसा रहा। पहले वाले पायरेट रॉबर्ट्स इस काम से रिटायर होना चाहते थे, इसीलिए तब से मैंने ये टाइटल ले लिया है, लेकिन अब मुझे तुम वापस मिल गई हो और मेरा मकसद पूरा हो गया है, तो मैं ये टाइटल मजीद नहीं लेना चाहता। फिर वो दोनों आगे फायर स्वैम की तरफ बढ़ते हैं। उन दोनों को इकट्ठा जाता प्रिंस देख लेता है। जब बटरकप और वेस्ली फायर स्वैम पहुंच जाते हैं तो अचानक नीचे से आग निकलती है, जिससे बटरकप का गाउन जल जाता है। वेस्ली उसके गाउन से आग बुझाता है और आगे बढ़ता है। एक दफा फिर नीचे से आग निकलती है, लेकिन वेस्ली बटरकप को बचा लेता है। वेस्ली अपनी सोर्ड से दरख्त काट कर रास्ता बनाता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। आगे जाते हुए वेस्ली बटरकप को पायरेट रॉबर्ट की स्टोरी भी बताता रहता है। वेस्ली बताता है कि पायरेट रॉबर्ट आज से 15 साल पहले रिटायर हो चुका है और उसने अपनी जगह और लोगों को दे दी है। बात करते करते वेस्ली और बटरकप एक जगह रुकते हैं कि अचानक बटरकप मिट्टी में धंस जाती है। ये देखकर वेस्ली फौरन एक दरख्त की शाख पकड़कर उसी दलदल के अंदर घुस जाता है और बटरकप को बचाकर बाहर लाता है। बाहर आकर वो दोनों जमीन पर लेटकर लंबी लंबी सांसें लेते हैं और एक दरख्त के सहारे बैठकर हक करते हैं। तभी वेस्ली को एक बड़ा सा चूहा दिखाई देता है जो दिखने में रीछ के जैसा था, लेकिन वेस्ली बटरकप को बताए बगैर आगे बढ़ने लगता है। आगे जाते हुए वो चूहा वेस्ली के ऊपर जंप करता और उसे कांधे पर बाइट करता है। वेस्ली उसे नीचे गिराकर आग में फेंक कर जला देता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। फिर वेस्ली अपनी स्वॉर्ड से उसे मार देता है। सारी हर्डल्स खत्म होने के बाद बटरकप और वेस्ली किस करने लगते हैं कि उन्हें प्रिंस के सोल्जर्स के आने की आवाज आती है। प्रिंस बटरकप तक पहुंच चुका था। यहाँ प्रिंस के वजीर रूगेन को देखकर वेस्ली को पता लगता है कि इनिगो के फादर को मारने वाला रूगेन ही है। प्रिंस वेस्ली को बेहोश कर देता है और बटरकप को अपने साथ ले जाता है। बटरकप इस शर्त पर उसके साथ जाने के लिए मानती है कि वो वेस्ली को छोड़ देगा, जिस पर प्रिंस मान जाता है। लेकिन प्रिंस सीक्रेटली अपने सोल्जर को कहकर वेस्ली को टॉर्चर सेल में ले जाने का ऑर्डर देता है। अगले सीन में वेस्ली की आंख एक तय खाने में खुलती है जहाँ वो जख्मी हालत में पड़ा होता है। प्रिंस बटरकप से झूठा वादा करता है कि वो वेस्ली को ढूंढ कर लाएगा। प्रिंस का प्लान ये था कि वो अब बटरकप और वेस्ली को मार देगा और नेबरिंग कंट्री से जंग शुरू करने वाला था। उधर बटरकप एक बहुत बुरा ख्वाब देखती है जिसमें एक बूढ़ी औरत बटरकप को बुरा भला कह रही होती है और गालियाँ देती है। ये देखकर बटरकप डर के उठ जाती है और प्रिंस के पास जाती है। बटरकप प्रिंस को कहती है कि वेस्ली मुझसे बहुत प्यार करता है और वो मुझे लेने जरूर आएगा। फिर बटरकप वेस्ली को लेटर भेजने के लिए प्रिंस से पूछती है। तभी प्रिंस का एक सोल्जर आता है। प्रिंस सोल्जर को पूरा थीफ फॉरेस्ट खाली करवाने का कहता है। ये सुनकर बटरकप को लगता है कि प्रिंस वेस्ली को
ढूंढने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। बटरकप सोल्जर के जाने के बाद प्रिंस को बहुत बुरा भला बोलती है। प्रिंस बटरकप को रूम में बंद करके वेस्ली के पास चला जाता है। प्रिंस के ऑर्डर पर जंगल में से थीव्स को अरेस्ट किया जा रहा था। इसी में इनिगो और फेजिक रीयूनाइट हो जाते हैं और उन्हें पता लगता है कि वेस्ली को प्रिंस ले जा चुका है। ये सुनकर वो लोग वेस्ली को ढूंढने कैसल के लिए निकल जाते हैं। प्रिंस वेस्ली को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है जिससे वो मरने के करीब होता है। फेजिक और इनिगो वेस्ली की चीखें सुनकर टॉर्चर सेल तक पहुंच जाते हैं। प्रिंस के जाने के बाद फेजिक और इनिगो वेस्ली के पास जाते हैं और देखते हैं वेस्ली मर चुका है। ये देखकर वो वेस्ली की बॉडी लेकर मिरेकल मैक्स के पास जाते हैं। मिरेकल मैक्स उन्हें बताता है कि वेस्ली अभी पूरी तरह नहीं मरा है। फिर मिरेकल मैक्स वेस्ली के मुंह में हवा भरकर एक दवाई देता है। इनिगो और फेजिक वेस्ली को लेकर वापस कैसल के पास आते हैं और वेस्ली को वो दवाई देते हैं जिससे वो होश में आ जाता है। फिर वो तीनों मिलकर कैसल के अंदर जाने की प्लानिंग करते हैं। कैसल के अंदर प्रिंस और बटरकप की शादी हो रही है। इतने में उन्हें बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। कैसल के बाहर फेजिक काला कपड़ा पहनकर उस पर आग लगाए खड़ा होता है। ये देखकर सब सोल्जर्स भाग जाते हैं और ये तीनों कैसल के अंदर चले जाते हैं। अंदर इनका सामना र्यूगन से होता है जो प्रिंस का एक सोल्जर था और उसने इनिगो के फादर को मारा था। इनिगो चारों सिपाहियों को मारकर र्यूगन के पीछे भागने लगता है। र्यूगन एक कमरे में जाकर छुप जाता है। इनिगो दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। इतनी देर में फेजिक भी आ जाता है जो वेस्ली को एक स्टैचू के सहारे खड़ा करके दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। फेजिक एक ही झटके में दरवाजा खोल देता है। इनिगो फिर र्यूगन के पीछे भागता है लेकिन र्यूगन इनिगो को नाइफ मार देता है। इनिगो संभल कर दोबारा लड़ने के लिए खड़ा होता है और र्यूगन को जान से मार डालता है। बटरकप को लगता है कि उसकी शादी प्रिंस से हो चुकी है इसीलिए वो खुदकुशी करने लगती है लेकिन तभी वेस्ली उसे ढूंढ लेता है और यकीन दिलाता है कि अभी उसकी शादी नहीं हुई क्योंकि बटरकप ने अपने वोस पूरे नहीं किए थे। ये सुनकर बटरकप खुश हो जाती है और वेस्ली को किस करने लगती है। तभी प्रिंस वहाँ आ जाता है। वेस्ली उसे बहुत बुरा भला कहता है और तलवार नीचे रखने का कहता है। बटरकप प्रिंस को चेयर पर बांध देती है। इतने में इनिगो आता है और फेजिक के बारे में पूछता है। तभी फेजिक की आवाज आती है। वो तीनों विंडो से नीचे देखते हैं तो फेजिक 4 घोड़े लिए खड़ा होता है। वो तीनों विंडो से नीचे जंप करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर बटरकप और वेस्ली का किस सीन आता है जिस पर ग्रैंडफादर बुक बंद कर देते हैं। बच्चा पूछता है कि आपने बुक क्यों बंद कर दी। इस पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम्हें किसिंग सीन पसंद नहीं है इसीलिए। लेकिन बच्चा कहता है कि अब इससे फर्क नहीं पड़ता। इस पर ग्रैंडफादर फिर बुक खोलते हैं और पढ़ते हैं कि वेस्ली ने बटरकप को 5 किसेस की और स्टोरी इसी के साथ खत्म हो जाती है। स्टोरी खत्म होने के बाद ग्रैंडफादर अपना कोट पहनकर जाने लगते हैं जिस पर बच्चा उन्हें कल दोबारा ये स्टोरी सुनाने का कहता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।